हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल लर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th मैथ्स का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करूंगी। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल दे रखे हैं जिनके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल मेरे सामने है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट हम कैसे करते हैं? सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म, इन दोनों में जो नंबर है, जैसे इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। 1 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 8 से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 8 हो जाएगा। हमें एक ऐसे नंबर के पेयर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने में 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने में यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो देखिए 4 2 सा क्या होता है? तो आप कहेंगे 4 2 सा होता है 8, जिसे माइनस करने पे ये जो मिड का नंबर है ये आना चाहिए। तो देखिए आगे हम किस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस के साइन को माइनस का साइन, 2x की जगह आप हम ये लिख देंगे और इनके बीच में हम लगा देंगे माइनस का साइन, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों को माइनस करके कितना आना चाहिए? 2x आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे -8 तो है ही। अब इसे आप एक्सपैंड कर दीजिए। माइनस माइनस क्या होता है? आप कहेंगे प्लस होता है। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां तक आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको कॉमन लेना है। कॉमन हम कहां से लेंगे? हम इनका पहले पेयर बना देंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे यहाँ पे x कॉमन है, तो मैंने x ले लिया। यहाँ पे अगर x स्क्वायर में से x गया तो यहाँ पे बचा x -4। और देखिए यहाँ पे भी आपको क्या करना है? यहाँ पे भी आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा 2। तो यहाँ अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। और 2 की टेबल में 8 कितने बार में आता है? आप कहोगे 4 बार में। अगर आपको चेक करना है कि आपने यहाँ तक सही किया या नहीं किया, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो यानी कि आप सही कर रहे हो। इसके बाद बस हमें लास्ट स्टेप करना है। लास्ट स्टेप में क्या करना है? जो चीजें कॉमन आई थी, जैसे कि यहाँ पे x -4 दोनों में कॉमन आया था, उसे एक बार लिख लीजिए। इसके बाद क्या बचा? x + 2, इसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसके बाद हमारे यहाँ से जीरोस आ जाएंगे। जीरोस कैसे आएंगे? जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या होगा? इन दोनों पेयर को आपको 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। हम सिंपली इन दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख देंगे। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? एक बार हमारी x की वैल्यू आ जाएगी +4 और एक बार हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये हमारी जीरोस की वैल्यू है। अब हमें इसे वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए आप दो चीजें निकाल लीजिए। पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों जीरोस का, इन दोनों वैल्यूज का हम क्या करेंगे? पहले सम करके देखेंगे। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2। ये तो आ गया आपका सम ऑफ जीरोस की वैल्यू। बट सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जरा इसमें हम वैल्यू लगा के देखते हैं। अगर वो 2 के बराबर आ गया तो सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो जाएगा। माइनस का साइन तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। आप देखिए x का कोफिशिएंट क्या है। जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसमें x के साथ क्या है? तो आप देखेंगे वहां पे -2 है। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर के साथ क्या है? वहां पे है 1। कुछ भी नहीं दिया था तो हमने 1 ले लिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब हमने सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लिया। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसे वेरीफाई हम किस तरीके से करेंगे एक बार जरा देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? हमें इनका प्रोडक्ट ले लेना है जो हमारे ये नंबर थे। और 4 और -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -8। चलिए इसके फॉर्मूले को भी एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म, मतलब जो हमें इक्वेशन दे रखी थी उसमें जो कांस्टेंट टर्म था, यानी कि जिसके साथ x नहीं लगा हुआ था, वो क्या था? वो था -8। और नीचे हमें लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं था तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -8, यानी कि यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो जाता है। हमने सम ऑफ जीरोस, हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लिया, यानी कि इनके बीच में हमने रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए किया था। हमें सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में 4 और प्लस माइनस करने में सेंटर का नंबर यानी कि 4 आना चाहिए। यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 4 यहाँ पे आ गया और इनको प्लस करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 4। यानी कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 2s प्लस 2s और उसके बाद हम ये 1 एज इट इज उतार लेंगे। इसके बाद जस्ट आप इसे सॉल्व कीजिए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और इस तरीके से आपने इसे एक्सपैंड कर दिया एंड देन आप लेंगे यहाँ पे कॉमन। इनमें आपका कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कॉमन 2s और यहाँ पे जब कॉमन आप निकाल लेंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा इस जगह पे 2 और ये s, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 2s कॉमन आ चुका है तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे माइनस के साइन के साथ यहाँ कॉमन निकालना चाहेंगे तो कुछ भी चीज कॉमन नहीं आएगी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्योंकि हमने माइनस के साइन को कॉमन लिया था तो ये वाला साइन भी रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए यहां तक आपको चेक करने के लिए कि आपने क्वेश्चन सही किया है गलत किया है, आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो यानी कि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं उनको आप एक बार लिखिए और ब्रैकेट के बाहर जैसे ये 2s और -1 है इसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो देखिए हमें अगर जीरोस निकालने हैं तो हमें करना क्या है, इनको बस 0 के बराबर कर देना है। ये जो हमारे दो ब्रैकेट आए हैं तो चलिए इसको जरा 0 के बराबर करके देखते हैं। अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो s की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/2। पहले हमने 1 को यहाँ शिफ्ट किया एंड देन 2 को डिवाइड के फॉर्म में ले आए, यानी कि s की दोनों वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 1/2 1/2। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने जीरोस यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए अगेन आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है, फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इन ये जो जीरोस आए यानी कि s की दो वैल्यू आई है इन दोनों को आप सम कर लीजिए यानी कि ऐड कर लीजिए। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हाफ में हाफ प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना आने वाला है 1 आने वाला है। इसके बाद जरा हम वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि है माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो देखिए माइनस का साइन तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, इसके अलावा आपको कोफिशिएंट ऑफ s देखना है, यानी कि s के साथ हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वहां पे हमें दे रखा है -4 और इसके अलावा नीचे हमें लिखना है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर के साथ कौन है, वहां पे है 4। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आने वाला है 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1, जो कि हमारा यहाँ पे भी आया था। अब चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस भी हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। हमारे अभी जो जीरोस आए दोनों के दोनों हाफ हाफ आए। अगर आप हाफ में हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/4। अब चलिए पहले एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला देखते हैं एंड देन आगे वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसके साथ s नहीं लगा हुआ है वो है 1। ये मैं कहाँ से चेक कर रही हूँ एक बार मैं ये भी बता देती हूँ। हमें जैसे ये इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया ये वाला 1। अगर s स्क्वायर का पूछेंगे तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 4, अगर s का पूछेंगे तो वो हो जाएगा -4। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म का देखना है तो ये हम 1 ले लेंगे और नीचे हमें कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर यानी कि s स्क्वायर के आगे क्या दे रखा है, s स्क्वायर के आगे दे रखा है 4। तो देखिए ये जो हमने प्रोडक्ट निकाला था और फॉर्मूले से जो निकाला वो दोनों सेम आया, यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाई हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसे अरेंज करना होगा। पहले हम लिखेंगे 6x स्क्वायर, फिर लिखेंगे 7x और उसके बाद लास्ट में हमें कांस्टेंट टर्म को लिखना है। अब हम करने जा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसमें हम क्या करेंगे 6 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 होता है 18। एक ऐसे नंबर को हमें ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 18 आए और प्लस या माइनस करके 7। तो 9 2 क्या होता है आपका 18 होता है और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे नंबर मिल चुके हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे 9x माइनस 2x और यहाँ पे हम लिख देंगे 3। जरा इसे ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस, और इस तरीके से हमारा ये एक्सपैंड हो गया।
अब हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन लेने हैं। इनमें से हम कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x। अगर 3x यहाँ पे कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस, और आप यहाँ पे देख सकते हैं x ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। 3 की टेबल में 9 कितने बार में आता है, तो आप कहेंगे 3 टाइम्स। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। और इस तरीके से हमारा ये मिड टर्म स्प्लिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम करेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके लिए हम क्या चेक करें, ये दोनों ब्रैकेट सेम है। जो ब्रैकेट सेम है उन्हें आप एक बार लिखिए, जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जैसे कि 3x प्लस 1 को हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। अब हमें सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करना है, हमको इन दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल करना है। अगर हम इन्हें 0 के इक्वल करेंगे और x की यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 और x की वैल्यू आएगी 3/2। और इस जगह पे हम यही चीज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो x की हमारी दो वैल्यू यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं, जिसमें हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। यानी कि मैंने यहाँ पे दोनों जीरोस की वैल्यू लिख दी है। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेके इन्हें जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7/6। इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 6, और आप उसके बाद इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें इन्हें वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोस का हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, जो कि है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस का साइन तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो है आपका -7 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है यहाँ पे 6। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7/6, जो कि हमारा सम ऑफ जीरोस से भी सेम आया था। अब चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमें इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 इंटू -1/3। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -3/6। अब चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक बार फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि यही सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, जो कि है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है -3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जैसे कि हमने देखा था क्या था, 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम आई है। आप इसे फर्दर और भी काट सकते हैं, जो कि आपका आंसर आ जाएगा -1/2। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे सामने है, जिसमें हमें दे रखा है 4u² प्लस 8u। हमें इसे सॉल्व करना है। इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे, इसमें जस्ट आपको कॉमन ले लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, हम देखेंगे कि ये दोनों किसकी टेबल में जाते हैं, ये दोनों 4 की टेबल में जाते हैं। प्लस साथ ही साथ इसमें u भी आपका कॉमन आ सकता है, तो 4u मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा आपका, इस जगह पे u, और यहाँ पे आपका बच जाएगा, क्योंकि 4 की टेबल में 8 2 बार में आता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2। तो इस तरीके से हमारे ये ब्रैकेट फॉर्म हो चुके हैं। तो आपको करना क्या है, इन दोनों साइड को आपको 0 के इक्वल कर देना है। क्योंकि इसमें मिडिल टर्म नहीं लग सकता था, तो हमने डायरेक्टली इसमें कॉमन ले लिया। देखिए इसमें u की एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 और u की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2। तो यही हमारे जीरोस माने जाएंगे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उन सभी में मैंने आप लोगों को वेरीफाई कराया है। आप साथ ही साथ इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट को भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती और साथ ही साथ हम इसमें कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ कॉमन है भी नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a² माइनस b² का, जिसका रिजल्ट होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये रिजल्ट होता है। अगर ये इस फॉर्म में आ जाए तो हम इसे सॉल्व करके ब्रैकेट यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये t² तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है, पर 15 का भी हमें स्क्वायर करना होगा, और 15 का स्क्वायर डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, तो हम इसे बनाएंगे √15 और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो देखिए मैंने मैंने इसमें यहाँ पे रूट और यहाँ पे स्क्वायर दोनों साथ में लगा दिया, जिसे ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये इस फॉर्मेट में आ गया a² माइनस b²। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी। a यहाँ पे है t और b यहाँ पे √15 और a माइनस बी यहाँ पे मेरे पास दो ब्रैकेट यहाँ पे बन गए। तो चलिए इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करते हैं और इसके जीरोस निकालते हैं। अगर हम इसे 0 के बराबर कर देंगे तो t की एक वैल्यू आ जाएगी -√15 और
टी की दूसरी वैल्यू यहाँ पे अगर हम इसे 0 के बराबर कर दें तो टी की दूसरी वैल्यू आ जाएगी +√15। तो इस तरीके से हम जीरोस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा के उसे वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा हमने फर्स्ट 3 पार्ट में वेरीफाई किया था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आप देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है 3 और यहाँ पे हमें दे रखा है 4। तो देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करने में 12 और प्लस या माइनस करने में सेंटर में जो नंबर है वो आ जाए। तो देखिए 4 3 क्या होता है 12, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, जो कि हमें सेंटर में चाहिए। तो देखिए हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4। अब चलिए इसे जरा सॉल्व करते हैं। इसे हम नॉर्मली ब्रैकेट ओपन करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 3x माइनस 4। अब आपको करना क्या है, इनमें से यहाँ पे कॉमन लेना है। कॉमन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पे बचाएगा 3x माइनस 4, और इस साइड से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या कॉमन ले लेंगे 1। तो देखिए आप इस जगह पे सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट जरूर मैच कर लीजिए, ब्रैकेट सेम है या नहीं है। जो ब्रैकेट सेम है तो उसे आप एक बार लिख लीजिए, और ब्रैकेट के बाहर वाला जैसा कि x + 4 है, इसे आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब आपको इन ब्रैकेट को 0 के इक्वल करना है। 0 के इक्वल हम करेंगे तो हमें x की वैल्यू यानी कि जीरोस की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 4/3 और दूसरी आ जाएगी -1। तो इस तरीके से हमने जीरोस की वैल्यू निकाली, और वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से आप इसे वेरीफाई करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोस की लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगी।